Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to the another vlog and this is a day of अराफा जिस दिन हमने रोज़ा रखा था। और ये देखिए मुझसे चाय गिर गई जो कि बहुत ही ज़रूरी है गिरना। फिर कुछ नहीं, क्लीन किया और मस्त हमने सहरी करी और हम सो गए। सो के उठे तो फिर हमने कुछ तैयारियां करी, जिसमें कि हमने कुछ खाना बनाया और उसकी रेसिपी मैंने अलग से डाली और ये गिरा। जब मैं ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करती हूँ तो ऐसे ही होता है। खैर फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस जल्दी से खाना बनाया क्योंकि अगले दिन बहुत सारे मेहमान आए थे, तो मैंने कुछ तैयारियाँ पहले से ही कर ली। और ये जो कि बहुत ही मुझे बुरा काम लगता है, बट इसको करने के बाद बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, जो कि था जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना। तो कुछ नहीं, बस अपना जिंजर गार्लिक जो मेरे यहाँ मेड आते हैं उनसे मैंने अपना आधा काम करवा लिया था, जो कि मैंने गार्लिक उनसे छिलवा ली थी, जो बहुत टाइम टेकिंग है। फिर कुछ नहीं, हमने अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया, जो कि अब मेरे बहुत काम आने वाला है। 2-3 दिन बहुत दावतें, काफ़ी मेरा खाना बनाना आसान हो जाएगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या करते हैं चांद रात की तैयारियों में, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं अकेली भी हूँ। ऐसे तो जब हम पहले थे अपने घर पे तो बहुत सारे लोग होते थे, ज़्यादा काम किसी ने कर दिया, ज़्यादा काम किसी ने कर दिया, बट हेयर आई हैव टू डू ऑल द वर्क अलोन। या माई हस्बैंड इज़ देयर, बट यू नो ही इज़ वेरी बिज़ी, बट स्टिल ही हेल्प्स मी अ लॉट। बट ये सारे काम तो नहीं कर सकते भाई, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो खैर इसी के साथ साथ मेरा अदरक लहसुन जो है पिस गया। उसके बाद मैंने क्या, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे मतलब पानी डाल के ऐसे उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आई एम लिविंग इन दुबई बट स्टिल भाई हम इंडियंस वाले काम तो करने बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ नहीं, मैंने सोचा कि भाई आटा गूंद लें कल को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे दुबई में रोटी की दुकान, वैसे हमारे इंडिया में तो हमेशा रोटी तंदूरी आपको मिलेगी, बट यहाँ पे क्या होता है कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो मैंने एहतियातन अपना आटा भी गूंद लिया और ये सारी चीज़ें करके मैंने मस्त रख दिया। क्योंकि रोज़ा था तो हमें इफ्तारी भी करनी थी, तो इफ्तारी के लिए हम बाहर गए और मेरा दिल था चाइनीज़ खाने का, क्योंकि बहुत मुगलई चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद हम चले गए ग्रोसरी लेने। ये बहुत ही बड़ी मार्केट है, इसका नाम है सुकल जुबैल। तो यहाँ पे ना बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, फ्रूट्स के अलग, वेजिटेबल्स के अलग, मीट के अलग, जो कि मैंने वीडियो बनाई है, शायद मैं दूसरे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बड़ी मार्केट है। फिर हमने शॉपिंग करी और हम वापस आ गए। अगेन चांद रात की तैयारियाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ख़िमामी सेवई बनाना। दुनिया में मैं हर चीज़ बना लूँ, मुझे बनाने में डर नहीं लगता, बट ख़िमामी सेवई बनाने में मुझे डर लगता है, क्योंकि वो ज़रा सी भी उछनी चाहिए तो वो ख़राब हो जाती है, तो बड़ी कंसंट्रेशन से बनाना पड़ता है। तो हमने मस्त यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स काटे और मैं बहुत थक गई थी, और इस टाइम शायद बज रहे थे 1:30 या 2 बज रहे थे इस टाइम। फिर उसके बाद सेवई भुन गई थी, शीरा भी तैयार हो गया था। हमने घी में अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अब आप कहेंगे इतना अच्छा पिस्ता काटा है, तो मैं आपको बता दूं पिस्ता ऑलरेडी कटा हुआ था, मैंने सिर्फ काजू बादाम काटा है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खोया लिया। मैं खोए को भी हमेशा घी में ना ऐसे हल्का सा बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करती हूँ, तो जो खोए की खुशबू थी वो और अच्छी जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ में खोया डालें तो घी में 1 स्पून घी में भी अगर आप उसको हल्का सा सौटे कर लोगे तो उस खोए का टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। यहाँ मेरी ख़िमामी सेवई हो गई थी तैयार। फिर ऊपर से मैंने खोया डाला। अब क्योंकि मैं एक हाथ में मेरा फ़ोन था, तो इट वाज़ वेरी टाइम टेकिंग फॉर मी। मैंने जल्दी से उसको ख़त्म किया और उसके बाद मुझे लग गई भूख, तो मैंने स्टू पहले से ही बना दिया था, स्टू रोटी खाई। और फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो कि होता है ये डिसाइड करना और लिख लेना, डिसाइड करने के बाद कि मेन्यू में क्या क्या बनने वाला है। अब क्योंकि कल मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया, मेरे घर नॉन वेज और वेज दावत दोनों थी, तो उसके हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं सब चीज़ें लिख लेती हूँ, इससे मेंटली प्रिपेयर भी रहता है इंसान कि अच्छा कितनी चीज़ें बन गई और कितना टाइम अभी देना है और चीज़ें बनाने में। और इससे प्राउड भी फील होता है बहुत कि वाह यार हम कितनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। सो ये था मेरा दिन। और मैं सोच रही हूँ कैसे लाइफ चेंज जाती है ना। शादी से पहले अपन ने मेहंदी लगानी है, घूमना है, फिरना है दोस्तों के साथ, तो मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला। जैसी लगाने जाती खदीजा रोने लगी। तो बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह एंड सेटिस्फाइड। और मैं बहुत खुश हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ सबको बड़ा मज़ा आता है, सब इन्जॉय करते, मेरी तारीफ़ करते हैं, और मुझे क्या ही चाहिए। सो होप यू लाइक माई ब्लॉग, इन्जॉय योर डे, इन्जॉय योर ईद, बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।